प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 5 सवाल हैं, तो 5 के पाँचों सवालों को हम इस एक ही वीडियो क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना, क्लास 8 NCERT मैथ्स। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीज है, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। हमसे बोला है कि एक दुकान है जो सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। बट्टे का मतलब होता है बच्चों छूट यानी डिस्काउंट, और अंकित मूल्य का मतलब है किसी भी सामान के ऊपर लिखे हुए रेट। देखो बच्चों, जब भी हम किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उस सामान के ऊपर कोई ना कोई रेट लिखा हुआ रहता है, तो इसी लिखे रेट को कहते हैं अंकित मूल्य। ठीक है। तो एक दुकान है जो सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देती है। अब बच्चों, 10% छूट का मतलब क्या है? तो बच्चों, 10% छूट का मतलब है कि सामान अगर 100 रुपये का है तो इस पर 10 रुपये की छूट दे दी जाएगी। यानी अगर किसी सामान का अंकित मूल्य 100 रुपये हुआ तो इस सामान पर 10 रुपये की छूट मिलेगी, यानी 10 रुपये कम कर दिए जाएंगे। तो सामान के लिए भुगतान कितना करना पड़ेगा? भाई, अंकित मूल्य 100 रुपये है और 10 रुपये कम किए जाएंगे, तो 100 में से 10 घटा दो, यानी 90 रुपये का भुगतान करना होगा। ठीक है। 100 रुपये के सामान के लिए 90 रुपये का भुगतान करना होगा। अब मान लो किसी सामान का अंकित मूल्य 200 रुपये है, तो भाई 10% के हिसाब से छूट कितनी हो जाएगी? भाई 100 पर 10 रुपये की छूट, तो 200 पर 20 रुपये की छूट हो जाएगी। और 20 रुपये की छूट मिलने के बाद सामान के लिए कितने का भुगतान करना पड़ेगा? भाई अंकित मूल्य 200 रुपये है, 20 रुपये की छूट हो जाएगी, तो 200 में से 20 घटा दो, 180 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, हमसे बोला है कि एक ग्राहक है जो 1450 रुपये अंकित मूल्य वाले एक जीन्स खरीदता है और साथ में 2 कमीजें भी खरीदता है, जिनमें से हर एक कमीज है 850 रुपये की। तो इन तीनों सामानों को खरीदने के लिए, एक जीन्स और 2 कमीजें, इन तीनों सामानों को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो देखो बच्चों, जब भी सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर छूट एक समान हो, एक जैसी हो, जैसे यहाँ पर सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर छूट है 10% की, तो अगर सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर छूट एक समान हो तो आपको करना क्या है? आपको सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य जोड़ लेना है। ठीक है। फिर कुल अंकित मूल्य जो भी होगा, यानी जोड़ने के बाद जो भी अंकित मूल्य मिलेगा उस पर आपको छूट निकालनी है, और जितनी भी छूट आपको मिले उसको आप अंकित मूल्य में से घटा दीजिए, तो आपको भुगतान राशि मिल जाएगी। ठीक है। और लेकिन अगर सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर छूट एक जैसी ना हो, अलग अलग हो, जैसे जीन्स पर छूट 10% की, कमीज पर छूट 20% की, तो आपको अलग अलग छूट निकालनी है। ठीक है। लेकिन इस सवाल में सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर छूट है 10% की। चाहे जीन्स खरीदिए चाहे कमीज खरीदिए, हर एक सामान पर छूट कैसी है? एक समान है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम एक जीन्स और 2 कमीजों का कुल अंकित मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है। जो भी कुल अंकित मूल्य होगा उसका हम 10% निकालेंगे। जो भी 10% होगा उसको हमें अंकित मूल्य में से घटा लेना है, वही हमारा क्या हो जाएगा? भुगतान राशि हो जाएगी। ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं, देखो और अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले हल में लिखना है एक जीन्स और 2 कमीजों का कुल अंकित मूल्य। तो बच्चों, एक जीन्स कितने की है? भाई 1450 रुपये की। ठीक है। इसमें प्लस कर लो 2 कमीजों का अंकित मूल्य। एक कमीज का अंकित मूल्य है 850 रुपये, तो 2 कमीजों का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 850 रुपये। ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1450, ये हो गया एक जीन्स का अंकित मूल्य, प्लस 2 गुणा 850 1700 रुपये हो गया 2 कमीजों का अंकित मूल्य। ठीक है। तो तीनों सामानों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 1450 प्लस 1700, 3150 रुपये। ठीक है। तो एक जीन्स और 2 कमीजों का कुल अंकित मूल्य हो गया 3150 रुपये। अब हमें पता है कि बट्टा दर है 10% की, यानी जो छूट है वो हर एक सामान पर 10% की है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? 3150 पर 10% के हिसाब से कितनी छूट हो जाती है ये निकाल लेना है। ठीक है। तो यहाँ हम छूट निकाल लेते हैं, यानी कुल बट्टा, क्योंकि सभी सामान के अंकित मूल्य पर बट्टा दर एक समान है, तो हम कुल बट्टा यहाँ निकाल लेते हैं। कुल बट्टा क्या होगा? 3150 का
3150 का 10%, ठीक है। यानी 10% के हिसाब से 3150 रुपये के सामान पर कितनी छूट हो जाती है। तो चलिए निकालते हैं। 3150 का मतलब गुणा 10 का 10 लिखो और प्रतिशत का मतलब है बटे में 100, ठीक है। इस वाले ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 315 रुपये। यानी 3150 रुपये के सामान पर 10% के हिसाब से छूट हो जाती 315 रुपये की, ठीक है। 3150 रुपये का सामान खरीदा है, 315 रुपये की छूट हो गई, तो कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा। तो कुल भुगतान के लिए हमें क्या करना है भाई, कुल अंकित मूल्य में से छूट को घटा लेना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा कुल अंकित मूल्य में से, कुल अंकित मूल्य में से माइनस कर देना है कुल बट्टा, ठीक है। कुल बट्टा यानी कुल छूट जो मिली है। तो कुल अंकित मूल्य बच्चों कितना है 3150 रुपये, और इसमें से माइनस कर देना कुल बट्टा। कुल बट्टा कितना हो गया 315 रुपये का, 315। 3150 में से 315 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2835 रुपये। तो ग्राहक को कुल मिलाकर 2835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बच्चों दूसरा सवाल है, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है, ठीक है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर का मतलब है बच्चों सेल्स टैक्स, ठीक है। तो टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है और इस पर 12% की दर से सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर लिया जाता है, ठीक है। आगे हमसे बोला है यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। हमसे बोला है कि टेलीविज़न का मूल्य है 13,000 रुपये और इस पर 12% की दर से अतिरिक्त रुपया भी लिया जाता है, और ये अतिरिक्त रुपया क्या है बिक्री कर है, ठीक है। तो देखो बच्चों इस प्रश्न का आंसर देने के लिए हमें क्या करना है, हमें 13,000 का 12% निकाल लेना है। 13,000 का 12% जितना भी रुपया होगा वो क्या होगा बिक्री कर होगा, और इस बिक्री कर को हमें टेलीविज़न के मूल्य में प्लस कर देना है। तो हमें यह मिल जाएगा कि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदने के लिए कितना भुगतान करेगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं और भी अच्छे से आपको सवाल समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों हमें टेलीविज़न का मूल्य दिया है 13,000 रुपये, ठीक है, और बिक्री कर की दर दे रखी है 12%। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 13,000 रुपये का 12% कितना होता है ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिक्री कर, क्या लिखेंगे बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स। तो 13,000 का 12%, ठीक है। 13,000 का 13,000 लिख लेते हैं और का मतलब गुणा 12 का 12 लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब है बटे में 100, ठीक है। अब इन दो ज़ीरो से ये दो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों 130 गुणा 12। 130 की और 12 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1560, ठीक है। तो 13,000 का 12% की दर से बिक्री कर हो जाता है 1560 रुपये, ठीक है। अब देखो बच्चों टेलीविज़न का मूल्य कितना है 13,000 रुपये और इस पर बिक्री कर कितना देना है 1560 रुपये। तो हम क्या करेंगे 13,000 रुपये में 1560 रुपये को प्लस कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा कि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदने के लिए कितनी राशि का भुगतान करेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें लिखना है विनोद द्वारा टेलीविज़न के लिए भुगतान की जाने वाली राशि कितनी हो जाएगी बच्चों। हम क्या करेंगे टेलीविज़न के मूल्य में प्लस कर देंगे बिक्री कर को, ठीक है, बिक्री कर। तो हमें क्या मिल जाएगा विनोद द्वारा टेलीविज़न के लिए भुगतान की जाने वाली राशि, ठीक है। तो टेलीविज़न का मूल्य कितना है भाई 13,000 रुपये है, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे बिक्री कर कितना मिला है 1560 रुपये, दोनों को प्लस कर लेते हैं।
13,000 और 1,560 कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 14,560 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई विनोद को इस टेलीविज़न को खरीदने के लिए 14,560 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक है बच्चों। तो तीसरा सवाल है, अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। ठीक है, यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत आसान सवाल है। हमसे बोला है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स खरीदता है और इस पर उसको 20% के हिसाब से बट्टा दिया जाता है। बट्टे का मतलब है छूट यानी डिस्काउंट। ठीक, तो अरुण एक जोड़ी स्केट्स खरीदता है जिस पर उसे 20% का डिस्काउंट यानी 20% की छूट मिलती है। अब छूट मिलने के बाद अगर अरुण ने इन स्केट्स के लिए 1,600 रुपये का भुगतान किया है तो हमें यह बताना है कि छूट मिलने से पहले स्केट्स का मूल्य कितना था, यानी अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। बाकी की चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सवाल में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है स्केट्स का अंकित मूल्य। अब हमें स्केट्स का अंकित मूल्य नहीं पता है तो इसको हम मान लेंगे x। ठीक है, और सवाल में बट्टा दर दे रखा है 20%, यानी जो डिस्काउंट है वो है 20% का। ठीक है, अब ये 20% का जो डिस्काउंट है ये किस पर मिला है? अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य हमने कितना माना है? x माना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? x का 20% निकालना है। ठीक है, यानी हमें डिस्काउंट निकालना है, कितना होगा 20% के हिसाब से। तो डिस्काउंट यानी बट्टा, तो बट्टा निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई? x का 20% निकालना है, तो हम लिखेंगे x का 20%। तो x का x रहेगा, का गुणा हो जाएगा, 20 का 20 लिखेंगे, प्रतिशत का बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 20 एक कम 20 और 20 पंजे 100। तो कैंसिल करने के बाद क्या बचा? x गुणा 1, x की 1 से गुणा करेंगे x आएगा, और बटे में क्या है? 5, तो बटे में आ जाएगा 5। ठीक है, तो भाई x का 20% कितना हो जाएगा? x बटे 5, यानी बट्टा जो है, डिस्काउंट जो है, ये हो जाता है x बटे 5 का। ठीक है, अब बट्टे को हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य में से घटाते हैं तो हमें भुगतान राशि मिलती है। तो यहाँ हम लिखेंगे भुगतान राशि। भुगतान राशि, भुगतान राशि कितनी हो जाएगी? अंकित मूल्य में से क्या करेंगे? हम बट्टे को घटाएंगे। अंकित मूल्य है x, अब इसमें से हमें क्या कर देना? माइनस कर देना बट्टा, और बट्टा कितना है? x बटे 5 का, x बटे 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 की x से गुणा करो, ये हो जाएगा 5x, माइनस है माइनस लगा लो, फिर ये वाला x लिख लो, और बटे में पूरे के 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 5x में से एक x को घटाएंगे 4x, और बटे में 5। ठीक है, तो ये हो गई भुगतान राशि। क्लियर है? तो भुगतान राशि कितनी हो जाएगी? 4x बटे 5, जबकि सवाल में हमें भुगतान राशि कितनी दे रखी है? 1,600 रुपये दे रखी है। तो यहाँ हमें लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये जो 4x बटे 5 है, ये क्या है? ये है भुगतान राशि, और सवाल में हमें भुगतान राशि कितनी दी है? 1,600, तो बराबर में हम लिख लेंगे 1,600। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले इस 5 की साइड चेंज करनी है, तो यहाँ रहेगा 4x और बराबर में है 1,600। ठीक है, 5 की साइड चेंज करेंगे, यहाँ ये बटे में है, जैसे इसकी साइड चेंज करेंगे ये 1,600 के साथ गुणा में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 4 की भी साइड चेंज करनी है, तो यहाँ क्या रहेगा? x बराबर में क्या है? 1,600 गुणा 5। 4 की साइड चेंज करेंगे, ये आएगा पूरे के बटे में। ठीक है, क्योंकि 4 x के साथ गुणा में है, गुणा की संख्या साइड चेंज करती है तो आती है बटे में। ठीक है, और बटे वाली संख्या जब साइड चेंज करती है तो आती है गुणा में। क्लियर हो गया? अब यहाँ इसको आप कैंसिल करो, देखो 4 एक कम 4 और 4 चौक 16, 4 से 16 4 बार में कैंसिल हो गया, बचा कितना? 2 0, तो 4 से 1,600 पूरा कैंसिल होगा 400 बार में। ठीक है, तो हमें x बराबर कितना मिलेगा? 400 गुणा 5, तो 400 गुणा 5 कितना होता है बच्चों? 2000। कितना होता है? 2000। तो यहाँ पर
स्केट्स का अंकित मूल्य हो जाता है 2000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे स्केट्स का अंकित मूल्य 2000 रुपये। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यही हमसे पूछा है कि स्केट्स का अंकित मूल्य क्या है, तो स्केट्स का अंकित मूल्य है 2000 रुपये। तो चौथे सवाल को हल करते हैं। सवाल है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। ठीक है, वैट को जोड़ने से पहले का उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में हमें दिया है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 5400 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 5400 रुपये में खरीदा। ठीक है, अब बच्चों इस 5400 रुपये में ना 8% की दर से वैट को भी जोड़ा गया है। वैट का मतलब है वैल्यू एडिड टैक्स, यानी ये एक प्रकार का टैक्स है। तो बच्चों इस 5400 रुपये में 8% की दर से टैक्स को भी जोड़ा गया है। टैक्स जोड़ने के बाद मूल्य हो गया 5400 रुपये। ठीक है, अब इस सवाल में हमें बताना है कि वैट को जोड़ने से पहले इस हेयर ड्रायर का मूल्य क्या था। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट से सवाल को हल करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो, आपको हल में क्या करना है, आपको हल में लिखना है माना वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर x। जो चीज़ हमसे पूछी गई है इसको हमने मान लिया x। ठीक है, और सवाल में हमें वैट की दर दे रखी है 8%। क्लियर है? अब देखो बच्चों, हम ये जानते हैं कि जो वैट है ये हमेशा सामान के मूल्य पर लगाया जाता है। तो यहाँ हमने सामान का मूल्य यानी हेयर ड्रायर का मूल्य क्या माना है? x माना है। ठीक है, तो ये जो 8% की दर से वैट है ये किस पर लगेगा? ये हेयर ड्रायर के मूल्य पर लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? x का 8% निकालना है। मतलब हमें ये निकालना है कि अगर हेयर ड्रायर का मूल्य x रुपये है तो इस पर 8% की दर से जो वैट है ये कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैट निकालेंगे। वैट x का 8%। ठीक है बच्चों, तो x का x लिखेंगे, का मतलब गुणा, 8 का 8 लिखिए, और इस प्रतिशत का मतलब है बटे में 100। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करेंगे। देखो 4 से 8 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, और 4 से ही 100 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो कैंसिल करने के बाद ऊपर क्या बचा? x गुणा 2। x की 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और बटे में बचा 25, तो बटे में आ जाएगा 25। तो x का 8% के हिसाब से वैट हो जाता है 2x बटे 25। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने हेयर ड्रायर का मूल्य माना है x, और इस पर 8% के हिसाब से वैट लगेगा 2x बटे 25 का। तो वैट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य कितना हो जाएगा? भैया हम हेयर ड्रायर के मूल्य में वैट को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है वैट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य। हेयर ड्रायर का मूल्य हमने माना है x। ठीक है, और इसमें हम प्लस कर देंगे वैट को। वैट हमें कितना मिला? 2x बटे 25। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। 25 की x की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25x, और इधर है प्लस 2x, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और इस पूरे के बटे में आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ से हमें बच्चों क्या मिलेगा? 25x और 2x, ये हो जाएगा 27x, और बटे में है 25, तो बटे में 25। ठीक है, तो वैट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य हो जाता है 27x बटे 25। ठीक है, लेकिन बच्चों सवाल में वैट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य कितना दे रखा है? 5400 रुपये दे रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 27x बटे 25 है ये बराबर होगा 5400 के। क्यों? क्योंकि दोनों ही वैट सहित हेयर ड्रायर के मूल्य है, तो ये दोनों आपस में होंगे बराबर। ठीक है, तो अब हमें आगे लिखना है प्रश्नानुसार। क्या लिखना है? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार जो वैट सहित हेयर ड्रायर का मूल्य है वो कितना है? 5400 रुपये, और यहाँ हमें कितना मिला है? 27x बटे 25। तो यहाँ हम लिखेंगे 27x बटे 25। ठीक है, और ये बराबर होगा 5400 के, क्योंकि दोनों ही वैट सहित हेयर ड्रायर के मूल्य हैं, तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है? इस x का मान निकाल लेना है। जो भी x का मान हमें मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले 25 की साइड चेंज करनी है। ठीक है, तो यहाँ रहेगा 27x, और बराबर में है 5400। ठीक है, 25 बटे में साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा में। अब हमें 27 की भी साइड चेंज कर लेनी है, तो यहाँ क्या रहेगा? x बराबर में है 5400 गुणा 25। ठीक है, अब ये 27x के साथ गुणा में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा
भाई बटे में, ठीक है। अभी हम कैंसिल करते हैं, देखो 27 एकम 27 और 27 दूनी होता है 54, यानी 27 से 54 दो बार में कैंसिल हो गया और बचा क्या 2 जीरो, तो यहाँ आ जाएंगे 2 जीरो, यानी 27 से ये पूरा 5400 200 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो हमें x बराबर कितना मिलेगा, क्या बचा 200 गुणा 25, 200 की और 25 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5000। तो x का मान हमें कितना मिला 5000, यही हमारा आंसर है। यानी जो हेयर ड्रायर है इसका वैट जोड़ने से पहले मूल्य कितना हो जाएगा 5000 रुपये, क्योंकि x हमने किसे माना है, x हमने माना है वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य, ठीक है। और ये हमें मिला 5000। तो यहाँ हम आंसर में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर 5000 रुपये, यही हो गया हमारा उत्तर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 5 है, कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी गई, ठीक है। GST जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, हमसे बोला है कि कोई वस्तु है जिसको 1239 रुपये में खरीदा गया है। कितने रुपए में खरीदा गया है 1239 रुपये में, ठीक है बच्चों। अब 1239 रुपये में बच्चों 18% की दर के हिसाब से GST को भी सम्मिलित किया गया, मतलब GST को भी जोड़ा गया है। GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक प्रकार का टैक्स होता है, ठीक है बच्चों। तो 1239 में क्या किया गया है 18% की दर के हिसाब से GST को भी जोड़ा गया है। GST जोड़ने के बाद वस्तु का मूल्य हुआ है 1239 रुपये, ठीक है। अब इस सवाल में हमें ये बताना है कि GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, ठीक है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको हल में क्या करना है, हल में लिखना है माना GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य बराबर x रुपये। हमने क्या किया, जो चीज़ हमसे पूछी गई है इसको हमने x मान लिया, ठीक है। और सवाल में हमें GST की दर 18% दे रखी है, ठीक। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ये निकालना है कि अगर वस्तु का मूल्य x रुपये है तो 18% की दर के हिसाब से GST सम्मिलित करने के बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें GST निकालनी होगी, कितनी होगी। तो GST हम जानते हैं किस पर लगती है बच्चों, वस्तु के मूल्य पर लगती है। वस्तु का मूल्य हमने माना है x रुपये, तो हम क्या करेंगे x का 18% निकालेंगे, x का जो भी 18% होगा वही क्या होगा GST होगा, ठीक है। फिर इस GST को हम वस्तु के मूल्य में प्लस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा कि भाई GST सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है x का 18% निकालना है, मतलब हमें वस्तु पर 18% की दर से GST कितना लगेगा ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे GST, तो GST हो जाएगा बच्चों x का 18%, ठीक है। x का x लिखेंगे, का मतलब गुणा 18 का 18 लिखेंगे, और इस प्रतिशत का मतलब है 18 के बटे में 100, ठीक है। अब 18 और 100 दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, तो इनको हमें कैंसिल कर लेना है। देखो 2 से 18 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 में 18, और 2 से ही 100 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद ऊपर बचा x गुणा 9, तो x की गुणा 9 से करेंगे, ये हो जाएगा 9x, ठीक है। और बटे में क्या रहेगा 50, तो x का 18% हो जाता है 9x बटे 50, ये हो जाएगा GST। यानी अगर वस्तु का मूल्य x रुपये है तो 18% की दर के हिसाब से GST हो जाता है 9x बटे 50 रुपये का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि GST सम्मिलित करने के बाद इस वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वस्तु के मूल्य में GST को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें यही चीज़ लिखनी है। GST सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य, तो GST सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, वस्तु का मूल्य है x रुपये। अब इसमें हमें GST भी सम्मिलित कर लेना है, GST है 9x बटे 50, तो हम क्या करेंगे x में 9x बटे 50 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया वस्तु का मूल्य और ये हो गया GST, तो हो जाएगा x प्लस 9x बटे 50, ये हो गया
जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य। अब इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 50 की x की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 50x, बचा प्लस 9x, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, ठीक है। और इसके पूरे के बटे में आ जाएगा 50। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चों, 50x प्लस 9x कितना हो जाता है 59x, और बटे में 50। तो ये हो गया जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य 59x बटे 50 रुपये, ठीक है। अब सवाल में हमें जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य कितना दे रखा है 1239 रुपये। तो बच्चों 59x बटे 50 बराबर होगा 1239 रुपये के। क्यों? क्योंकि दोनों ही बच्चों वस्तु का मूल्य है जीएसटी सम्मिलित करने के बाद, ठीक है। देखो 59x बटे 50 क्या है, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य, और 1239 रुपये ये क्या है, ये भी जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य है। तो ये दोनों मूल्य आपस में होंगे बराबर, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के हिसाब से। तो यहाँ हमें वस्तु का जीएसटी सम्मिलित करने के बाद मूल्य मिला है 59x बटे में 50, ठीक है। और सवाल में हमें ये दे रखा है 1239 रुपये, तो बराबर में हम लिख लेंगे 1239, ठीक है। दोनों ही मूल्य आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही जीएसटी सम्मिलित करने के बाद वस्तु का मूल्य है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को बराबर करके लिख लिया। अब यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, x का मान निकाल लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 की साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 59x, और बराबर में क्या है 1239, ठीक है। 50 इधर बटे में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा में, ठीक है। अब हमें 59 की भी साइड चेंज कर लेनी है। तो यहाँ क्या बचेगा x बराबर में कितना है 1239 गुणा 50, ठीक है। अब 59x के साथ है गुणा में, इसकी साइड चेंज करेंगे तो बच्चों ये आएगा बटे में, ठीक है। अब हमें इसको कैंसिल करना है। तो देखो बच्चों 59 से 59 एक कम 59, अब 59 का भाग हमें 1239 में देना है। तो सबसे पहले 59 का भाग 123 में दीजिए। तो 59 का भाग 123 में जाएगा 2 बार, 59 दूनी होता है 118, 123 में से 118 को घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 59। अब 59 का भाग 59 में एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो 59 से 1239 21 बार में हो गया कैंसिल। तो क्या बचा 21 गुणा 50, और 21 गुणा 50 कितना हो जाएगा बच्चों 1050। तो x का मान हमें कितना मिला 1050, और x हमने किसे माना है, x माना है बच्चों जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 1050 रुपये हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। सवाल में हमसे यही पूछा है, तो यहाँ हम लिख देते हैं जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य बराबर 1050 रुपये। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है बच्चों। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।